नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.8.3 कर रहे होंगे एनसीईआरटी का, त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी का, ठीक ना। तो 8.3 कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को ए टू जेड जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने ये डाउनलोड नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, फ्री है, ये डाउनलोड करो और जो है इसको अपने दीवार पर चिपका सकते हो, जिससे कि तुमको जो है फॉर्मूला जो है त्रिकोणमिति का सारा एक बार में जो है देखोगे तो धीरे धीरे तुमको चीज़ें याद होगा, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है दिक्कत नहीं होगा। और ये बिल्कुल फ्री है, तो इस टेंशन की बात कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो है टेलीग्राम पर ये कहाँ मिलेगा, तो तुमको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तुम इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी तुम जाकर इजीली ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है माइंड मैप के साथ सारा चैप्टर का माइंड मैप तुम्हारा दिया हुआ है। 15 चैप्टर है, 15वां चैप्टर का जो है माइंड मैप वहाँ दिया हुआ है और बहुत सारा क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का मैंने पेस्ट कर दिया है, वहाँ डाल दिया है, जिससे कि अगर तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुमको बोर्ड एग्जाम में जो 2027 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जितना भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा जो है ए टू जेड क्वेश्चन जो है इजिली बन रहा होगा। तो टेंशन मत लो, ज्वाइन कर लो और जो है तुम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। चलो हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग जो है प्रश्नावली 8.3 जो एनसीईआरटी का है वो सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग जो है 90 माइनस थीटा करके जो कर रहे थे वो तुम लोगों ने देखा होगा वीडियो, जो हम लोग का जो वीडियो नंबर चौथा चौथा वीडियो था, लेक्चर 4, तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। उस वीडियो में हम लोगों ने यही पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपात चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था कि जैसे अगर साइन पहला प्रथम अगर 90 माइनस थीटा हो या थीटा प्लस 0 डिग्री प्लस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो तो वो जो है प्रथम चतुर्थांश में आता है। और प्रथम चतुर्थांश में जो है साइन कॉस टेन मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा वाला, जिसमें 90 प्लस थीटा या 180 जो है ये माइनस थीटा, उसमें जो है सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू जो पॉजिटिव होता है, बाकी वो सबका निगेटिव होता है। उसी तरह 180 प्लस थीटा मतलब 180 डिग्री है ये प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा में टेन और कॉट का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, नहीं तो बाकी बात जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका वैल्यू निगेटिव होता है। सेम इस तरह से ही 360 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ चतुर्थांश में जो है 270 प्लस थीटा या 360, ये 360 है, 360 माइनस थीटा या 0 डिग्री भी है तो 0 डिग्री माइनस थीटा भी रहता है। तो यहाँ पर कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होता है, बाकी वो सब त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो निगेटिव होता है। तो आप लोग जो वो वीडियो जाकर देखेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगा। इसका ट्रिक मैंने बताया था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो ये देखो इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें जो है स्टूडेंट मतलब एस जो है साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। टू मतलब ये देखो, टू मतलब ये जो है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। कॉलेज मतलब फोर्थ चौथा चतुर्थांश में कॉस और सेक जो है इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी बात जो सब निगेटिव होता है उसको छोड़कर। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो है साइन का साइन में जब 90 माइनस थीटा रहता है तो कॉस हो जाता है, कॉस में 90 माइनस थीटा साइन हो जाता है, कॉट 10 में 90 माइनस थीटा कॉट हो जाता है। हम लोगों ने 270 180 भी पढ़ा था, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है 10th बोर्ड के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये आप लोगों के लिए पेस्ट कर दिया कि जिससे कि थोड़ा सा ओवरव्यू लग जाए। आप वो जाके वीडियो लेक्चर नंबर 4 देखेंगे तो आपको ए टू जेड क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में वहाँ बताया था। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टेन थीटा होता है। अगर साइन की बात किया जाए तो ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है प्रथम चतुर्थांश में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 प्लस थीटा में देखो कुछ में निगेटिव है कुछ में पॉजिटिव है। साइन 90 प्लस थीटा जो है ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा जो है साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा होगा, सेक 90 प्लस थीटा जो है कॉसेक हो जाएगा, उसी तरह से ये होगा। लेकिन इसमें साइन का जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस साइन पॉजिटिव है। ये देखो यहाँ वाला देखते हैं साइन पॉजिटिव है, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा तो हो गया, लेकिन कॉस किसमें पॉजिटिव होता है, कॉस फोर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 प्लस थीटा जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये कॉस जो है यहाँ निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा जो है कॉट थीटा तो होता है, लेकिन ये भी यहाँ निगेटिव हो जाएगा। टेन कॉट जो है वो तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, बाकी बात हर जगह वो निगेटिव होता है। इसमें सब पॉजिटिव होता है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में जो है टेन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेक कॉसेक के बारे में मैंने बताया था, तुम यहाँ देख सकते हो। चलो इतना ही था रिविजन करने का, हम लोग चलो शुरू करते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि मान निकालिए, हम लोग का जो है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें,
ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम लोग अलग अलग करके इसका निकालते हैं, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इस 18 डिग्री को जो है 72 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस 72 को 18 में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों कर सकते, दोनों मेथड से कर सकते हैं। चलो दोनों मेथड मैं एक क्वेश्चन के लिए बता देता हूँ, तुम अगले आगे से हम तुम कर सकते हो दोनों मेथड, लेकिन एग्जाम में एक ही मेथड से करना। मैं दोनों बता देता हूँ। चलो मेथड 1 क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस सब साइन, इसको जो है, रुक जाओ, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो क्या है, किसको लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको क्या है, कॉस 72 को कॉस 72 ही रहने देते हैं। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, साइन 90 माइनस 72 यानी 90 माइनस थीटा जो है तुम्हारा, देखो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। अब देखो यहाँ माइनस या प्लस होगा, अगर 90 माइनस थीटा हो तो साइन के बारे में सोचना ही नहीं है, सबका ये पॉजिटिव ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है चिन्ह के बारे में, ठीक ना। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। और मेथड 2 देख लेते हैं इसका, सेम क्वेश्चन का मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं। तो ये फालतू बहुत सारा आ गया, चलो मेथड 2 देखते हैं इसका। मेथड टू में क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, देखो साइन 18 डिग्री था बटे कॉस 72 डिग्री था। अब हम लोग कॉस को 18 में बदलेंगे, 72 को 18 में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस 18 लिख सकते हैं इसको, 72 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, तब भी इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है 1 आ गया। तो दोनों मेथड से सेम होगा, तुम किसी मेथड से भी कर सकते हो। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन 26 डिग्री जो है, टेन 26 डिग्री जो है तुम्हारा क्या है, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। अब क्या कर सकते हो, देखो 26 को 64 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टेन 90 माइनस 64 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 64 जैसे ही करेंगे तो वो 26 हो जाएगा, घटा के देख लो तुम्हारा 26 हो जाएगा। और कॉट 64 डिग्री हो गया। अब देखो कॉट का जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। देखो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, थीटा के जगह पर यहाँ 64 है। तो टेन 64 जो है बटे सॉरी कॉट, टेन जो है कॉट में बदल जाता है, कॉट 64 बटे कॉट 64 डिग्री। तो ये 64 ये कट गया, कॉट 64 से 64, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इजी है भाई, इजी है, सिंपल, एक दूसरे के पूरक में कन्वर्ट करना होता है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो 48 डिग्री को जो है 42 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस 90 माइनस 42 डिग्री इसको लिख सकते हैं, इजी है, माइनस साइन 42 डिग्री कर दिए। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन क्या करता है, चौथा क्वेश्चन कॉसेक 31 माइनस सेक 59, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखो दोनों में से किसी को एक में कन्वर्ट करते हैं, तो या कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री कर सकते हैं, माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, यहाँ से भी तुम देख सकते हो कॉसेक जो है 90 माइनस थीटा जो है सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का जब यहाँ है 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया, सेम है तो ये 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका चारों क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिखाइए कि 1048 इंटू 10 इंटू 10 42 इंटू 10 67 जो है 1 होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 48 डिग्री इंटू
टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री जो है वो जो है इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में क्या हो जाएगा, यही सेम उतर दो, टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। अब देखो कि कौन जो है एक दूसरे का पूरक है, कौन सा जो है वो एक दूसरे का पूरक है। तो पूरक कैसे होगा, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो वो पूरक होगा एक दूसरे का। देखो 48 और 42 90 हो जाएगा, जोड़ के देखो। और 23 और 67 जो है ये 90 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है। तो इस दोनों को अपने पास पास ले आते हैं। तो टेन 48 डिग्री जो है इंटू टेन 42 डिग्री हो जाएगा इंटू टेन 23 डिग्री जो है इंटू टेन 67 डिग्री हो जाएगा। ये एक दूसरे का, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो 48 को 42 में या 42 को 48 में कर सकते हैं। तो या टेन 90 माइनस 42 डिग्री इंटू टेन 42 इंटू टेन 90 माइनस 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। ठीक है। अब क्या है कि देखो टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन का जो होता है कॉट होता है। तो टेन 42 डिग्री इंटू टेन 42 डिग्री इंटू टेन का जो है कॉट हो जाएगा। तो कॉट 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री। और टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है, टेन और कॉट में क्या रिलेशन होता है, कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा जो है 1/10 थीटा होता है। समझ में आ रहा है, 1/10 थीटा होता है। तो उसी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/10 42 थीटा की जगह पर यहाँ 42 है इंटू टेन 42 इंटू 1/10 67 इंटू टेन सड़सठ। अब क्या है कि टेन 42 से टेन 42 कट जाएगा और टेन 67 से टेन 67 कट जाएगा। तो अंतिम में क्या आ गया, 1 आ गया। यह है जो है RHS है। तो लिख सकते हो अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हो गया, सिंपल था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना इजीली चीजें समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस 30 डिग्री कॉस 52 डिग्री, कॉस 30 नहीं 38 डिग्री, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 1। इसको प्रूव करना है। तो सिंपल सा तुम क्या कर सकते हो, LHS लो, LHS लेते हैं। LHS क्या है तुम्हारा कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखो ये दोनों एक दूसरे का पूरक नहीं है। देखो दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री होगा। ये दोनों भी एक दूसरे का पूरक है। तो हम लोग 38 को 52 में या 52 को 38 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि 38 को 52 में कन्वर्ट कर देते हैं। तुम 52 को 38 में भी कर सकते हो। तो बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 52 38 ही होता है। और कॉस 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 90 माइनस 52 डिग्री इंटू साइन साइन 52 डिग्री हो गया। अब देखो कॉस 90 माइनस 52 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री हो जाएगा। साइन 52 डिग्री हम लोगों ने पीछे देखा सब, कॉस यहाँ 52 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 52 डिग्री हो जाएगा इंटू सॉरी साइन का जो है कॉस हो जाता है। तो कॉस 52 डिग्री हो गया इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो यहाँ पर साइन 52 इंटू कॉस 52, कॉस 52 इंटू साइन 52 दोनों सेम नहीं है तो दोनों कट नहीं जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0। ये 0 प्रूफ करना था, वही तुम्हें कहा कि 0 कैसे नहीं आया। तो ये जो तुम्हारा एक नहीं 0 प्रूफ करना था, तो 0 आ गया। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ये तुम्हारा RHS है। तो लिखो अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं आप।
ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप अगर सॉल्व कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज करो और जाके पहले सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट में जो है तुम इसका आंसर पेस्ट कर सकते हो और क्या आंसर है वो बता सकते हो, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। चलो हम लोग क्या करते हैं, टेन टू ए बराबर जो है कॉट ए माइनस 18 है, जहाँ 2a जो है वो न्यून कोण है। ऑब्वियसली जो है कोई भी कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से बड़ा, या 0 और 90 के बीच में होता है, 0 या 90 होता है, तो इतना ही होता है। और तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हल करके हल लिखेंगे, टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, या तो 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे या कॉट को 10 में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a जो है 10 2a नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कॉट 90 माइनस 2a जो है वो इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 180। इजिली लिख सकते हैं। देखो 10 2a को कैसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a नहीं लिख सकते हैं, बताओ तुम ही बताओ। कॉट 90 माइनस 2a बराबर 10 2a नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ जो है कॉट a माइनस 180 है ये है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ कॉट हटाने पर तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 180। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन बच गया। तो तुम क्या कर सकते हैं, इस 2a अगर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, और 180 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस a बराबर 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 3a बराबर कितना होगा 270, और कितना हो जाएगा a बराबर फिर कितना हो जाएगा 270 बटे 3, यानी कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो अतः अगर 90 हो गया तो a का मान ही ज्ञात करना था। तो लिख सकते हैं अतः a बराबर जो है तुम्हारा 90 डिग्री आ गया आंसर। सिंपल, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगर अगर 10a बराबर कॉट b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। सेम हम लोगों ने जो यहाँ करा था सेम ही है। तो 10 का वैल्यू जो हम लोग कॉट के रूप में लिख दिए थे वैसा ही यहाँ भी करना है। तो सिंपल सा लिखो प्रमाण सिद्ध करने वाला में प्रमाण लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। तो LHS सिंपल सा उतार लेते हैं, 10a इज इक्वल टू कॉट b। हमें प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग 10a को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस से नहीं लिख सकते हैं, कॉट बी राइट हैंड साइड वाला सेम उतार देंगे, और जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है और ये लिख सकते हैं 90 माइनस है। तुम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो 10 में, ये इट्स अप टू यू। तो कितना है, कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 ए होता है, ठीक है। अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर दो, दोनों तरफ जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करा सेम वही है, दोनों तरफ कॉट हटाने पर कॉट दोनों तरफ हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बराबर बी। अब इधर ए अगर प्लस में तो इधर माइनस में, तो इधर प्लस में नहीं हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 90 हो गया। हमको चाहिए क्या, प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो प्रूफ्ड, सिंपल था एकदम सिंपल। देखो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सेव कर देते हैं। देखो अब हम लोग को क्या करना है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a जो है न्यून कोण है, ऑब्वियसली यहाँ न्यून कोण ही होना चाहिए, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। नहीं कर लेंगे, यही क्वेश्चन अभी चल रहा है यहाँ पे। तो सिंपल सा तुम क्या करोगे, हल में क्या करोगे, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो सिंपल सा क्या सेक को कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस ए बराबर 4a हो जाएगा, यहाँ 4a था, करके लिखते हो। देखो क्या था, सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं बराबर कॉसेक a माइनस 20। देखो कॉसेक मान के चलो इसको थीटा है,
थीटा है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है, इसको थीटा ही मान के चलो, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को ऐसे नहीं, जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी तो इस तरह से तो लिख ही सकते हैं ना, कि कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा, या सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक के ये कितना है, तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो ये कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने पिछले 2 क्वेश्चन में करा है, कि दोनों तरफ कॉसेक हटाने पर, दोनों तरफ कॉसेक हटाने पर, दोनों तरफ कॉसेक हटाने पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 नहीं हो जाएगा। अब देखो ये अगर माइनस में है इधर तो प्लस में हो जाएगा, और 20 माइनस में इधर तो ये प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस या 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a हो जाएगा। हो गया। अब इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे, बात वही है। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 5a बराबर 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 110, या a बराबर कितना हो जाएगा, 110 बटे 5 कितना हो गया, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 22 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर जो है ए बराबर, अतः ये बराबर जो है वो 22 हो जाएगा। ANS करके तुम यहाँ लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो हम लोग जो है अगला क्वेश्चन क्या है, कि त्रिभुज यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन साइन B प्लस C/2 बराबर जो है cos A/2 है। मान के चलो ये कोई ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, तो इस ये जो है कोण A, कोण B और कोण C का बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हल में लिखो क्या है, सिद्ध करे कि, अच्छा ये सिद्ध करना है, चलो तो प्रमाण लिखते हैं हम लोग। जब भी सिद्ध करना होता है तो हम लोग प्रमाण लिखते हैं। वेट, तो प्रमाण करके लिखो, प्रमाण हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, बताओ तो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, लिख सकते हैं इजिली। अब क्या कर रहा है कि बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी जो है वो A होगा, तो ये A को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, B या B प्लस सी बराबर जो है 180 माइनस A। अब दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर दोनों तरफ अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, B प्लस C/2 बराबर 180 माइनस A/2, या इसको क्या लिख सकते हैं कि B प्लस C/2 बराबर 180/2 कितना हो जाएगा, 90 माइनस A/2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या है, ये कॉस प्रूफ करना है कि साइन B प्लस C/2, देखो B प्लस C/2 तो आ गया और A/2 भी आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन लगाने पर, तो ऐसा कर सकते, पहले अब हटा रहे थे अब लगा देते हैं, दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ अगर साइन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस क्या है, A है, तो A/2। अब देखो, या देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन B प्लस C/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा मान लो, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस A/2। देखो तो हमें यही प्रूफ करना था क्या, साइन B प्लस C/2, साइन B प्लस C/2 बराबर कॉस A/2। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, तो लिख सकते हैं प्रूफ।
तुम इस तरह से कर सकते हो। तुम लोग सोच रहे होगे कि अरे कैसे, मतलब कैसे समझ में आएगा, तो ये धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस जब करोगे चीजें, तो तुमको अपने दिमाग में समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ इसमें कुछ है नहीं जो तुमको पता नहीं होगा, बस प्रोसेस पता नहीं रहता है, तो वो तुम जैसे ही प्रैक्टिस कर रहे होगे तो तुमको जो है इजिली क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है तुम्हारा कि साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। मतलब जो है साइन 75 को साइन 65 को ऐसा कुछ करना है जो 0 और 45 के बीच में रहे, 45 डिग्री के बीच में रहे, वैसा ही 75 को भी 0 और 45 के बीच में रहे। तो सिंपल सा इसका पूरक निकाल देंगे तो वो 0 और 45 के बीच में होगा। तो क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 70, 70 तो इसको 23 कर लेंगे, 23 90 माइनस 23 करेंगे तो ये 67 आ जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। साइन 90 माइनस 23 अगर करते हैं तो 67 हो जाएगा। 90 माइनस 23 कितना होता है, 67 होता है, और 90 माइनस 15 कितना होता है, 75 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। ये कन्वर्ट हो गया, 0 और 45 डिग्री के बीच में 23 आता है, 0 और 45 के बीच में 15 आता है, तो ये जो हम लोगों ने कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को ये जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन इतना ही था 8.3 में, तो आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको जो है और अच्छा से एक्सप्लेन करके आप सभी को बता दूंगा। बाकी बात 8.3 में इतना ही था, और हम लोग अगला लेक्चर जो है 8.4 का जो है ला रहे होंगे, जल्दी वो आ जाएगा। इसको फिनिश जल्दी आप कर देते हैं तो अगला जो है लेक्चर वो आप लोगों के पास आ जाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर नहीं किया है तो कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और इसके मदद से तुमको जो है फार्मूला इजीली याद हो जाएगा। और इसका जो है तुम कहाँ से ले लोगे, ये जो है टेलीग्राम का जो है जैसे तुम स्कैन करोगे तुम सीधे ग्रुप में पहुंच जाओगे, वहाँ बहुत सारा डिटेल जो है तुम्हारा, बहुत सारा क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है, माइंड मैप वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ जाके तुम इजिली प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो चीजें जो है तुम्हारा जो है बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स, जितना भी क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, यहाँ तक पहुंचने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।